बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का जुमतुल मुबारक आ गया है। जैसा कि आप तमाम बहन भाइयों को इस बात का इल्म है कि रमज़ान मुबारक का ये दूसरा अशरा चल रहा है और देखते ही देखते ये अशरा एहतमाम पजीर होने वाला है। इसके फ़ौरन बाद रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, ये दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है और इसका जुमतुल मुबारक का दिन आ गया है। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपने इस जुमतुल मुबारक को अपने हाथ में तस्बीह पकड़कर जो कलमात हम आपको बताएंगे वो आपने पढ़ लेने हैं। प्यारे नाज़रीन, जो ही आप तस्बीह का एक एक दाना पढ़ेंगे उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका नसीब चमका देगा। आपके जो भी बिगड़े हुए काम होंगे इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत संवर जाएंगे। आप तस्बीह के दानों पर हाथ रखेंगे, वो कलमात जो हम आपको बताएंगे वो आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने नसीब के लिए दुआ करेंगे। जो शख्स तस्बीह पढ़ते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने नसीब की दुआ करेगा इंशाअल्लाह उसका नसीब चमक जाएगा। और जो शख्स तस्बीह पढ़ते हुए इस बात को अपने जहन में रखेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माल और दौलत से नवाजेगा, तो यकीन जानें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेतहाशा माल और दौलत से नवाजेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि वो ख़ुद कहेगा कि दौलत आसमान फाड़ कर उसके पास आ गई। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजीलत से इतना रिस्क आएगा कि कभी दोबारा ख़त्म होने का नाम तक ना लेगा। क्योंकि आज जुमतुल मुबारक का दिन है और ये जुमतुल मुबारक का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये जुमतुल मुबारक का दिन रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में आया है। जुमतुल मुबारक का दो दिन वैसे भी बड़ी फजीलत और अहमियत का हामिल होता है, लेकिन अगर ये जुमतुल मुबारक का दिन अगर रमज़ान में आ जाए तो इसकी अहमियत और इसकी फजीलत मज़ीद बढ़ जाती है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी बहनों, प्यारे भाइयों, आपने जुमतुल मुबारक के दिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस तस्बीह को लाजमी पढ़ लेना है। ये ना हो कि आप इस तस्बीह को ज़ाया कर दें और जो दौलत आपके पास आने के लिए बेताब है वो कहीं आपके पास आ ना सके। इंशाअल्लाह ये अमल करने के बाद आप ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका नसीब चमका दिया है। जो मेरे बहन भाई गाड़ी या घर या बंगला लेना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ऐसे गैबी मदद फरमाए कि उनके घर में गैबी तरीके से दौलत नाज़िल होना शुरू हो जाए और जिस चीज़ के बारे में वो सोचते हैं वो उनको फ़ौरन मिल जाए, तो इंशाअल्लाह आज की ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क देने का वादा तो सबसे किया है, लेकिन बख्शिश देने का वादा किसी से नहीं किया। फिर ऐसा क्यों है कि हम हर वक्त रिस्क के लिए परेशान रहते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि रिस्क मैं अता करता हूँ, इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मग़फ़िरत की बात है तो मग़फ़िरत के लिए हम बिल्कुल भी फ़िक्रमंद नहीं होते, जिसका तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे वादा भी नहीं किया। इस बात पर आप थोड़ा सा गौर करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी पर सुकून हो जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जब तक मैं बंदे को रिस्क ना दे दूँ उस वक्त तक उसको मौत नहीं आ पहुँचती। जब तक बंदा अपना इस दुनिया में पूरा रिस्क हासिल नहीं कर लेता तो मौत भी उसको हाथ नहीं लगा सकती। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना आपका रिस्क लिख दिया है वो रिस्क आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क बढ़ जाए तो उसके लिए आप अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, वज़ाइफ़ करें, वजीफ़ा करके अल्लाह से मांगें, तो इस तरीक़ाकार से आपकी दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी, आपकी हजात भी अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंसूर होंगी और आपके रोज़गार के मौक़े भी इंशाअल्लाह बढ़ जाएंगे। तो आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह में आपने ऐसा क्या पढ़ना है कि आपके घर में माल और दौलत के ढेर लग जाएं, आपका नसीब चमक जाए, आपका मुकद्दर बदल जाए। याद रहे कि यह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का जुमतुल मुबारक का दिन है। अब आपको रमज़ानुल मुबारक का दूसरे अशरे में जुमतुल मुबारक का दिन किस्मत से ही नसीब होगा, यानी कि अगले साल को आपको दूसरे अशरे में जुमतुल मुबारक नसीब होगा। लिहाजा इस दिन को आप अपनी ज़िंदगियों से मत खाली जाने दें और आज का हमारा ये बतलाया हुआ ख़ास वजीफ़ा लाजमी कर लें। आप
دن میں کسی بھی حصے میں یا رات کو سونے سے پہلے پہلے بس جمعۃ المبارک کے دن آپ نے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ اس پر آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، آپ نے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو پڑھ کر تسبیح کا ایک دانہ آپ نے گرانا ہے۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو پڑھ کر تسبیح کا دوسرا دانہ کاؤنٹ کرنا ہے، اور اس طریقہ کار سے آپ نے تسبیح کے 100 دانوں کو مکمل کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ تسبیح کے ہر دانے پر یہ اللہ کے 3 صفاتی نام پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ دل ہی دل میں آپ اپنے لیے، اپنے نصیب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اس خاص دن کی برکت سے اور اس خاص وظیفہ کی نسبت سے آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ آپ کے گھر میں ایسی سی جگہ سے رزق، مال و دولت کا طوفان آئے گا کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا تک نہیں ہوگا۔ میرے وہ تمام بہن بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ جو اپنے دونوں ہاتھ سروں پر رکھ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی زندگیوں میں ککھ نہیں بچا، اب وہ بالکل ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کو خودکشی کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، یا اگر خودکشی کا وہ نہیں سوچ رہے تو ان کو ہر وقت پریشانی لاحق رہتی ہے، اس وجہ سے وہ راتوں کو سو بھی نہیں پاتے۔ تو آپ تمام بہن بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہ مہینہ مایوسی کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ آپ کا رزق تو ویسے بھی بڑھ گیا ہے، بس دیر یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ سے سچے دل کے ساتھ مانگیں۔ آپ کو جو بھی وظیفہ آتا ہے آپ وہ وظیفہ کر کے اللہ سے مانگیں، لیکن یاد رہے کہ یہ خوبصورت دن جو کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس کو آپ نے کسی صورت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں بھی اگر مایوس ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ دنیا کی ہر نعمت سے پھر مایوس ہو چکا ہے، لہٰذا آپ خوشی خوشی اس وظیفہ کو کریں، اللہ سے مانگیں، یقین جانیں کہ اللہ رب العزت آپ کا نصیب بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کا نصیب چمک جائے گا، دولت آسمان پھاڑ کر انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گی، بس آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت دے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔